बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि नाज़रीन, मैं हर प्रोग्राम के शुरू में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे प्रोग्राम को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें इस पे प्रोग्राम के बारे में। नाज़रीन, सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, लेकिन कराची जो कैपिटल है सिंध का, वो एक जो ग्रोथ इंजन जो पाकिस्तान का है, जो फाइनेंशियल हब है, जो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे बाकी मुल्कों में हम बात करते हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, टोरंटो की बात करते हैं या मुंबई की बात करते हैं कराची पाकिस्तान इंडिया में, तो वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। उसके बावजूद पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है उसमें कोई सिंध से बार के बारे में कोई खास खबरें नहीं आती, डिस्कस नहीं किया जाता वहाँ पे। और पहला तो इशू ये आता है कि वो कराची को और बाकी सिंध को अलग अलग ट्रीट करते हैं और बात जो की जाती है जी कराची में यूं हो रहा है और अंदरूनी सिंध में यूं हो रहा है, जिससे कि मैं पर्सनली एग्री नहीं करता और किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंध और कराची एक ही है, सूबे के हैं। कोई पंजाब के बारे में बात नहीं करता कि लाहौर और अंदरूनी पंजाब की बात नहीं होती, पेशावर और अंदरूनी पेशावर की केपीके की बात नहीं होती, कोयटा और अंदरूनी बलोचिस्तान की बात नहीं होती। तो वो क्यों टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो एक अलग डिबेट है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर नेशनल मीडिया पे या नेशनल एंकर्स जो प्रोग्राम करते हैं उस पे जब भी अगर बात होती है, तो जो जो 9 बजे की जो हमारी मेन नेशनल मीडिया पे खबरें आती है तमाम चैनल से, प्राइवेट चैनल से, उसमें जो 2 टॉपिक एक सेगमेंट जरूर होते हैं सिंध के बारे में। एक तो थर में कितने बच्चे मर गए और दूसरा लाड़काना में कुत्तों ने काट लिया और सिंध में कुत्तों ने काटने से इतने लोग मर गए। उसके अलावा सिंध के बारे में कोई खबर नहीं होती। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, ऐसी बात नहीं है। वहां पे हुकूमत है, वहां पे एक जैसे बाकी सूबों में है, उनकी परफॉर्मेंस पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छी है या नहीं है, लेकिन एक ऐसा टारगेट करके सूबे को करना कोई मुल्क की ना सालमियत के लिए अच्छा है, ना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, ना वहाँ की हुकूमत के लिए अच्छा है, ना बाकी सूबों के लिए अच्छा है। उसके अलावा इस सब इशू पे बात करने के लिए आज हमने खुर्रम ख्वाजा साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और नौजवान नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल माइंडसेट नहीं है जो एक होता है। जैसे एक आप रवायती मुआशरे में, वो कनाडा में मुकीम है और पीपल्स यूथ अल्बर्टा के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने दुनिया को भी देखा है और वो जो एक जो वन साइडेड पिक्चर नहीं है वो एनालाइज कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने उनको अपने स्टूडियो में दावत दी है और हम उनसे बात करेंगे कि सिंध में 3 इश्यूज पे हम बात करेंगे कि एक तो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस, पिछले 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पे उनकी क्या परफॉर्मेंस कैसी रही है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या परफॉर्मेंस है वहां पे और क्या फ्यूचर है। गवर्नमेंट बनने के अलावा इलेक्शन जीत जाना एक और बात है, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल पे पार्टी की क्या पोजीशन है। तीसरा, सिंध को जैसे सूफिया की सरजमीन कहा जाता है, अमन और आतशी का गहवारा जिसको कहा जाता है, जहाँ पे अगर आप मोहनजोदड़ो से और उससे जो पुराने हथियार भी निकले हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो सबसे बड़ा जो सिंधियों की तोप है वो कुल्हाड़ी है। वो वहां पे जो एक रेडिकल इस्लाम जो है वो क्यों फैलता जा रहा है, वो क्यों पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, जो सूफिया की सरजमीन है, जो अमन आश्ती का गवारा, वहां पे ये क्यों फैला, ये क्या एक कंसर्न है या नहीं है। हम इन 3 टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो खुर्रम ख्वाजा, मैंने काफी टाइम ले लिया अपनी तकरीर में, तो मैं खुर्रम ख्वाजा साहब को खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। जी ख्वाजा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने के लिए। जिस तरह से आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कराची और सिंध, दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री, तो यू राइटली सेड दैट ये अनफॉर्चुनेटली रूरल और अर्बन डिवीजन जो है, इसकी बुनियाद जो है ज़ियाउल हक के दौर से रखी गई और
इसी बुनियाद पे लोगों के दिमागों को ट्रेन कर दिया गया। तो वो जो जहालत जौलक के दौर में लोगों के दिमागों के अंदर एक बीमारी की तरह डाली गई, वो आज तक कायम है। और देखें, बात सीधी सी है, जब तक ये अर्बन और रूरल डिवीजन नहीं करेंगे, लेट इट बी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी, जब तक हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है जो ये रूरल और अर्बन डिवीजन नहीं करती, तब तक दे डोंट हैव अ स्विफ्ट कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी नज़र में ये ऐसे ही है। और जहाँ तक आपने बात की कुत्ते काटने की और लोगों बच्चों की अमवात की, देखें जी, कुत्ते तो पूरे पाकिस्तान में जी बिल्कुल। कहीं और नहीं काटते, सिर्फ सिंध में ही काटते हैं। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि यार, अगर दिन में 10 बंदों को कुत्तों ने काटा है तो उन 10 में से किसी 2 के इंटरव्यू लेकर आ जाएं आप। जी बिल्कुल। ऐसा हमने नहीं देखा। तो देयर इज अ बिग बायसनेस। अगर हम देखें 2008 से लेकर अब आज तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वफाकी सूबाई हुकूमत का एक मैराथन चलता है कि उसमें डिफेमेशन करनी है पीपल्स पार्टी की किसी भी तरह से, और वो हम पिछले 12 साल से भुगत ही रहे हैं। अगर किसी ने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो वो 2008 से पहले के सिंध का एनालिसिस करे आज के सिंध के साथ, जी बिल्कुल। तो दैट विल मेक मोर सेंस। मुझे अच्छी तरह याद है, सिंध में 2008 से लेकर 2013 के दरमियान 4 दफा सैलाब आया। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह बर्बाद हो गया, आपकी सड़कें बची नहीं, आपकी रिवर एम्बैंकमेंट्स जो होती हैं, जिसको दरिया की पुश्तें जी कहते जी। हैं, वो टूट फूट गई, लोग डिस्प्लेस हुए। आज आप उन्हीं सड़कों के ऊपर अपनी लैंड क्रूजरें दौड़ाते हैं, डीएसएनजी दौड़ाते हैं। तो वो सड़कें भी तो बनी, वो जी दरिया बिल्कुल। की पुश्तें भी तो मजबूत हुई, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एंड लोग समझते हैं कि सिर्फ दरिया के ऊपर 5-10 ब्रिजेस बना लेने से, कनेक्टिविटी लाने से रोड्स की, या बड़ी सड़कें बनाने से, डुअल कैरेज वे बनाने से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो उन अकल के अंधों और अहमकों के लिए मेरा इतना सवाल है, रोड की दोनों तरफ जो है आप दुकानें देखें, जी आप बिल्कुल। ट्रेड एक्टिविटी देखें, इट एड्स अप, इट एड्स जी अप। एग्जैक्टली। आप अगर किसी को नौकरी नहीं दे आपका टूरिज्म सकते, बढ़ता बट आप है, उसको, आप लोग दूर तक नौकरियां करने एग्जैक्टली जा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। सर, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, रोड टू फार्म टू रोड, जो फार्म टू मार्केट जो रोड्स बनती हैं, वो कनेक्टिविटी होती है, तो आपको प्राइस सही मिलती है ना चीजों की। अगर आप लेके नहीं जा सके तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी उधर पर वो बात वही है कि अनफॉर्चुनेटली, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर एक सड़क पे ट्रैवल करें तो रोड के दाएं हाथ पे आपको वीरान और बेआबान जंगल जमीन नजर आती है। जी। आप रोड के बाएं हाथ पे देखें तो आपको सरसब्ज शादाब बड़े बड़े खेत नजर आते हैं। आपके हाथ में कैमरा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने तस्वीर उस तरफ खड़े होकर खींचनी है कि इस तरफ खड़े होकर खींचनी है। जी बिल्कुल। और चूरन जो है पाकिस्तानी मीडिया का, वो बिकता ही उस वक्त है कि जब आप पीपल्स पार्टी की अदर साइड ऑफ द स्टोरी दिखाते हैं, विच इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। हम वो दूसरी तस्वीर दिखाते नहीं है। थर में बच्चे मर रहे हैं, थर में ये बहुत कुछ हो रहा है। कभी आपने नेशनल मीडिया पे ये सुना कि थर में पानी भी पहुंच गया? कभी आपने नेशनल मीडिया पे ये सुना कि थर में इस वक्त खेती बाड़ी शुरू हो गई है? आपने नहीं सुना। नहीं। आपने कभी थर थर के हवाले से ये सुना कि थर में छोटे बड़े डैम बन गए हैं इस वक्त, जिसमें बारिश का पानी स्टोर हो रहा है? जी बिल्कुल। कभी आपने नेशनल मीडिया पे ये सुना कि थर के अंदर जितना सारा कोयला निकला है उससे बिजली बन रही है, और उससे जो नेशनल पावर हमारी सप्लाई है उसमें हमने कितना ऐड किया? जी वो बिल्कुल। आपने नहीं सुना। आपने जो विंड ट्रेडमिल्स लगी हुई है, विंड मिल्स सॉरी लगी हुई है, वो कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जनरेट कर रही है, जो आपके नेशनल पावर प्लांट में जा रहा है? आपने जी कभी बिल्कुल। सुना? नहीं। आपने कभी सुना कि लाड़काना शहर के अंदर इस वक्त साइट एरिया बना हुआ, इंडस्ट्रियल जोन बनी है? आपने तो नहीं सुनी होगी, क्योंकि जी ये बिल्कुल। वो बातें हैं कि जो सिंध हुकूमत की एक पॉजिटिव इमेज दिखाता है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली मीडिया की जो है ना वो बायसनेस, और पीछे से ऑब्वियसली इनको डंडा भी होता है इस बात का कि आपने अच्छा, मेरा पॉजिटिव इसमें रिपोर्टिंग नहीं खुरम की। साहब एक सवाल है मेरा
कि देखें हम ब्लेम करते हैं कि जी मीडिया में उसी वक्त बिकता है कि जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करें, तो ये क्या हमारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना फेलियर नहीं है कि वो लोगों को कन्विंस नहीं कर सके और अपना मैसेज नहीं दे सके? हम बजाय उसके कि आप जो है ना दूसरों पे ब्लेम डालें, दूसरे तो हमेशा से करते आए हैं। सर देखें, उसको सिंध की रखें हद कि जी तक वो तो आपके हक में बात करेंगे। सर देखिए, सिंध की हद तक अगर हम बात करें तो पीपल ऑफ सिंध आर अवेयर ऑफ दैट। हम्म अब अगर इस्लामाबाद में कोई बंदा बैठ के सिंध के ऊपर कमेंट करता है जिसने कराची के अलावा सिंध का कोई एक भी शहर ना देखा हो, हम्म और उसको मीडिया पे दिखाया जाए कि जी नवाब शाह की हालत खराब है, लाड़काना की हालत खराब है, ठट्टा की हालत खराब है, बदीन की हालत खराब है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में वो एक पिक्चर बन जाएगी। हम्म, आप कराची में कचरा तो दिखाते हैं, पर आप कचरा उठाने वालों की जो जिनकी जिम्मेदारी है उनका नाम भी नहीं लेते। जी आप बिल्कुल, उनका नाम लेते हैं जिनकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है। जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके बारे में जिक्र नहीं करते। आप हम्म ये नहीं बताते कि जहां पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मौजूद हैं कराची शहर में, वहां तो कचरे का मसला नहीं होता, वहां तो निकासी आब का मसला नहीं होता, वहां तो पानी नहीं खड़ा होता। ये हम्म, बाकी शहर के कौन से इलाके हैं, कौन कंट्रोल करता है, कौन इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रखता है, आप वो तो नहीं बताते। तो देखिए ना, बहुत बड़ा तजाद है। अगर जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो गंबट में एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाती है, आपके मीडिया ने उसको कितने दिन रिपोर्ट किया? आज की बहुत कम। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कैंसर जैसे मर्ज का इलाज, वो भी मुफ्त में, मुफ्त में हो रहा है, बिल्कुल। वो हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। अब उसमें टिकर के आया, पाकिस्तान में पहला इंस्टीट्यूट बना है। भाई आपको क्या मौत पड़ती है बताने में कि सिंध के फलां शहर में जी बिल्कुल। ये चीज कायम हुई है? पाकिस्तान में तो फिर आप बता दें कहाँ बना है। लाहौर में बना है, तो मैं उधर बंदे भेजूँ, कहाँ भेजूंगा मैं? वो स्पेसिफाई नहीं करते, बिकॉज व्हेन दे स्पेसिफाई इट तो लोगों को पता चल जाता है कि जी ये जो है ना काम हो रहा है, इन्होंने कोई काम किया है। वो अगर स्पेसिफाई करते तो उनकी दुकान नहीं चलती, जी बिल्कुल। क्योंकि एवरीवन हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। मालिक भी तो एंकर को उस वक्त पैसा देगा जब वो मालिक की बोली बोलेगा, और मालिक जब तक अपने चाहिए कि मालिक की। एक, जैसे हमने बात की है कराची में, कराची और सिंध अलग अलग गिना जाता है, लेकिन देखें एक हर इंसान का एक नेचुरल बायसनेस होती है आपकी, कि आप अपनी जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, जिस नस्ल से रखते हो, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो, तो आप एक इंक्लाइनेशन होती है काम करने की। अब मसला ये है कि वो इसको एक जैसे इमरान खान ने कहा था तो बहुत ही इसने गलत बात की थी कि जी कराची के से बाहर के लोग आके उसको कराची को रूल करते हैं। हालांकि वो सिंध का तो कहीं से भी हो सकता है ना। अब वो मियाँ वाली से इमरान खान आया तो वो इस्लामाबाद से तो नहीं है, या उस्मान बुजदार उसमें आया है, मियाँ उधर से आया, डेरा गाजी खां से आया है, लेकिन एक ओनरशिप डेफिनेटली होती है, ये एक इंसानी नेचर है। अब शहबाज शरीफ लाहौर से ताल्लुक रखता था तो उन्होंने बहुत किया, यूसुफ गिलानी मुल्तान से तक रखते थे तो उन्होंने मुल्तान में डेवलपमेंट की। जो राजा साहब थे, राजा परवेज अशरफ, उन्होंने अपने हल्के में बहुत डेवलपमेंट की, तो ये एक नेचुरल है। तो सिंध जो कराची के जो लोग हैं उनका दिल जीतने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, और कैसे उनको अपने इन रोड्स क्यों नहीं बनाते, ताकि जब देखें, जब जारी बात है कि पूरी की पूरी एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है, अगर पूरे के पूरा एक जो बंच है, जो बंडल जो कराची से है, जो उठ के एमपी एम एन ए किसी पार्टी से वो पूरे अपोजिशन में बैठे हों, वैसे तो सूबे के गिने जाएंगे वो, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक एरिया के सारे पोजीशन में बैठे हो और बाकी दूसरे से अगर रूलिंग क्लास में बैठे हो, तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं करना चाहिए? सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आपने। मैं इस तरह से इस बात का जवाब दूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर के लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची शहर से है, वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, हम्म तो मुझे बड़ा अंदाजा है चीज़ों का। और मुझसे ज़्यादा अंदाजा उसी को होगा जो कराची को रैशनली देखता होगा। तो मैं हम्म आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ किया है कराची में। हम्म अगेन द प्रॉब्लम लाइज वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसके पास है। हम्म मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे मोहतरम है सईद गनी साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो वहाँ अपने हल्के से कराची में इलेक्शन जीते। आप उनके हल्के में जाए,
उनके हल्के में आपको प्रॉब्लम्स, मैं नहीं कहता कि उनका हल्का बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स होंगी, जरूर होंगी, पर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप कंपेयर करें बाकी शहर की प्रॉब्लम्स के साथ, बाकी इलाकों में जो मसले मसाइल हैं उनके साथ, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, वी आर इन अ बेटर पोजीशन। होता क्या है कि सीएम साहब, हर एमपीए को एक मखसूस फंड होता है जो जी मिलता है। बिल्कुल। आप कभी अपोजिशन में बैठे हुए हमारे दोस्तों से पूछें कि जी आपके पास जो फंड आया, आप वो बता दें कि आपने कहाँ इस्तेमाल किया। जब वसीम अख्तर साहब से कहा गया कि भाई आपने जो भी फंड्स की एलोकेशन की थी और जहां भी स्पेंडिंग की थी हम उसकी ऑडिट करेंगे, तो जनाब जो है वो उर्दू स्पीकिंग कार्ड और कराची कार्ड लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू हो जाते हैं। मसला यहाँ पर है नीयत का। मैं आपको अच्छा, लेकिन सच्ची देखिए बात ना, बताऊं, इसमें ये है कि जैसे लाहौर में मेट्रो बनी है, तो वो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, जैसे पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी और सेंटर में भी थी, तो उन्होंने सी पैक के फंड से किए, क्योंकि जो एमपी एमएनए का जो बजट होता है, तरक्याती बजट, उससे आप मेगा प्रोजेक्ट कराची जैसे शहर के आप नहीं ले सकते, उसको आपको फंड मेगा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की भी तरफ तो से। देखिए, मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी तो कोई ना कोई आकर एडवाइस करेगा ना। जी बिल्कुल। अब वजीर आला सिंध को तो ये नहीं पता कि हब चौकी के इस तरफ और उस तरफ सड़क नहीं बनी हुई, हम्म वहाँ 2 लाख आबादी रहती है या 10 लाख आबादी रहती है, सड़क नहीं है, यूटिलिटीज नहीं है, तो वहाँ के एमपीए का या एमएनए का इन ब्रॉडर नहीं, जैसे मेट्रो कॉन्टेक्स्ट है में कराची, मेरे ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबल। शायद मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी हम्म, तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, कराची में पीपल्स पार्टी को अगर फ्री हैंड हम अगर कहें तो वो मिला है वसीम अख्तर साहब के रुखसती के बाद। ठीक है। उससे पहले कराची जो था, वो मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी कराची की जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है हम्म उसके अंदर एमक्यूएम का हम्म बड़ा असर रसूल है। हम्म आप हमसे हमारा तो हिसाब लेते हैं, पर उनसे तो लें जिन्होंने रियल एस्टेट के नाम पर कराची में चाइना कटिंग की, जिन्होंने बंगले तोड़ के 10-10 फ्लोर्स की बिल्डिंगें खड़ी कर दी, कोई यूटिलिटीज नहीं दी, कोई रोडें नहीं उन्होंने जो है वो एक्सटेंड की, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं उन्होंने अपग्रेड किया, कुछ नहीं किया। तो ऑब्वियसली व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, कराची की बदकिस्मती है कि कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग हर रोज आते हैं, इन्फ्लक्स है कराची में, बहुत ज्यादा क्राइम भी बढ़ता है, हर चीज। तो मैनेजमेंट कोई नहीं है हम्म कराची में, मैनेजमेंट कोई नहीं है। और मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये पीपल्स पार्टी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हम्म। कि कराची की तो ओनरशिप लें पीपल्स और पार्टी कराची को सियासी ठीक करें। तौर पे अपने आप को मजबूत करने के लिए कराची में क्या कर रही है, ताकि एक सर ओनरशिप के नुमाइंदे मुंतखब हों। जारी बात है, देखें, एक अगर एक जो बंदा कराची से एमपी मुंतखब होगा या कोई जाम शोरू से होगा, उसको इतना दर्द तो नहीं होगा डेफिनेटली, अगर वो मिनिस्टर भी है या जो भी है, तो हल्के की, क्योंकि आपने वोट लेना है, तो वहां से अगर आप पीपल्स पार्टी क्या कर रही है उसको सियासी तौर पे। सर देखें, मैं थोड़ा सा इसका जो है ना, ब्रीफली तो नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जवाब दूंगा इसका। अ, एक माइंड सेट है कराची में कि पीपल्स हम्म पार्टी का मतलब है सिंधी जो हम्म, गांव देहात से वास्ता रखता है। जी पीपल्स बिल्कुल। पार्टी का तो मैं भी हूँ, मैं तो कराची में पैदा हुआ। हम्म, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क जी नहीं है। एक दिमागों को ट्रेन किया गया है, जो पूरी जनरेशन है उसको ट्रेन किया गया है कि पीपल्स हम्म पार्टी का मतलब है सिंधी, गांव देहात से ताल्लुक रखने वाले करप्ट लोग। इन्हीं हम्म करप्ट लोगों ने शारा फैसल की दोनों तरफ रोडें जो है ना अपनी चौड़ी कर दी। उन्होंने गिजरी के पास अंडर पास बनाए, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, पूरे शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। हम्म जहां तक बात है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, देखिए, जब तक पीपल्स पार्टी शहर के असल नुमाइंदों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ती, जी बिल्कुल। और वो नुमाइंदा जमात की बात नहीं कर रहा, कॉमनर्स की बात कर रहा हूँ। कॉमनर्स अभी की बात, बीच में, एग्जैक्टली। आप जब तक कॉमनर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, अभी बीच में मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी में 3 से 4 लोग एमपीएम के हैं, बड़ी खुशहाल बात है। हम्म एक मैसेज जा रहा है कि देखें जी, पीपल्स पार्टी में सिर्फ सिंधी बोलने वाले नहीं है, बलोची जी बोलने वाले बिल्कुल। नहीं है, सिर्फ लियारी और मदीर नहीं है, आपके उर्दू स्पीकिंग भाई बहन भी हमारे साथ ही। तो दिस इज गिविंग गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, इस वक्त जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी इज एंगेजिंग एवरी कम्युनिटी
who is living in Karachi, वो उनमें से अच्छे लोग जिनका सियासी शऊर भी हो और सियासी तौर पे वो मुतलक भी हो, उनको पीपल्स पार्टी में लाए। मैं अभी भी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास while we are talking शायद इतनी ज्यादा कराची के अंदर गिरफ्त नहीं है, बट आई जितनी कैन होनी सी चाहिए। कमिंग इलेक्शंस पीपल्स पार्टी विल गिव वेरी टफ टाइम टू इट्स ओपोनेंट्स। तो उस पे काम हो रहा है और उस पे होना भी चाहिए, नए चेहरों को आगे आना चाहिए, जनरेशन यूथ जो है उसको आगे लेकर आएंगे। हमारे जो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जी बीबी शहीद के साथ तो एतजाज एहसन था, पर बिलावल के साथ इस वक्त का एतजाज एहसन कौन बनने के लिए तैयार है? एग्जैक्टली। वो हमारे पास सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, एक हिरार्की हम बनाएं कि आप पीएसएफ से शुरू हो, आप यूथ में आए, फिर मदर विंग में आए, और बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज एंड योर नॉलेज आपको उस तरह से अकोमोडेट किया जाए। तो जब तक हम चीज़ों को फॉर्मली लेके नहीं चलेंगे, वी विल हैव टू फेस सम चैलेंजेस। बट अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि कराची जो है वो पीपल्स पार्टी के दिल का एक जो है ना बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा है, और जी लोग इस बिल्कुल। बात को नहीं समझते। लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है कराची को इग्नोर कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची में इस वक्त इलेक्ट्रिक बस जो है ना उसका आगाज किया गया है, हैदराबाद में नहीं किया गया, सखर में लड़काने में नहीं किया गया, कराची वालों के लिए वो सर्विस स्टार्ट की जी गई है। बिल्कुल। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी कराची के अंदर ही स्टार्ट हुआ है, वो और कहीं नहीं हुआ। तो कराची की हम ओनरशिप लेते हैं, बट अगेन हमें मजीद काम करने की जरूरत है। इट्स जरूरत नॉट है परफेक्टली डेफिनेटली। ऑल राइट, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छा ज्यादा मुझे ये काम करें। बताइए और कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक है, चूंकि जारी बात है जब आपके पास कंपटीशन ना हो तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली भी और प्रेजेंटली भी अगर देखा जाए तो सिंध में कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं है, यानी कि मुस्लिम लीग की बात कर लें या पीटीआई की बात कर लें आप, या कोई भी जो नेशनल पार्टियां, जो दो तीन ही नेशनल पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, उनमें से कोई भी पार्टी जो है ना सिंध में, दोनों पार्टियां पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज नहीं है। पीपल्स पार्टी को हमेशा या नेशनलिस्ट पार्टियों ने चैलेंज किया है, अलहदगी पसंदों ने चैलेंज किया है। तो उसके और अभी भी जीडीए के नाम से या जो इलेक्टेबल्स हैं, कुछ वडेरे हैं, तो वो अपनी सीटें कहीं से निकालते हैं दो चार। तो उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब एज ए पोलिटिकल पार्टी कहाँ देखते हैं और क्या फ्यूचर है उसका? इलेक्शन जीत जाना एक और बात है, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल पे आप एक लोगों को सियासी शऊर देना या यंग क्यादत को आगे लेके आना और एक नई लीडरशिप को जनरेट करना, वो एक डिफरेंट बात। आप सियासी तौर पे कहाँ देखते हैं? देखें, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जहां मैं देखना चाहता हूँ, दिस इज माई विश, मैं वहां नहीं देखता। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैं उसकी डिटेल्स में जाना नहीं पसंद करूंगा इस वक्त। जहां तक हुकूमत बनाने का सवाल है, तो 2008 में जितनी हमारे पास सीटें थी सिंध असेंबली में, 2013 वाले इलेक्शन में हमारे पास उससे ज्यादा है। और 13 के बाद जब 18 में इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास 13 और 8 से ज्यादा सीटें आती हैं। ठीक है। हम हुकूमत तो बना लेते हैं, दैट्स वेरी इजी, फॉर्मूला बड़ा इजी है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। बट अगर हम तंजीम की बात करते हैं, तो तंजीम के कुछ मैं कहूँ कि जो डॉटर कंसर्न्स हैं या सिस्टर कंसर्न्स हैं, वो तो मजबूत होंगी किसी हद तक। बट तंजीम जितनी मजबूत, कंपैरेटिवली अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं नेशनल पार्टीज का, जो कौमी पार्टीज हैं, तो उसके कंपैरेटिव कंपैरिजन में तो पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हद से ज्यादा। ठीक है वो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ना, ठीक है। पीपल्स पार्टी अगर सिर्फ एक डिवीजन का भी अपना रैली निकाले तो मेरा ख्याल से दीगर जितनी भी कौमी पार्टियां वो मिलकर भी उतनी बड़ी रैली नहीं निकाल सकती जितनी पीपल्स पार्टी एक डिवीजन से निकाल सकती है। ठीक है। बट अगेन गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट सिस्टम नहीं है। हमारे पास वो कोई एक मयार नहीं है जहां पर हम लाकर बंदों को बिठाएं और दिखें कि जी ये 10 बंदे हमने इंडक्ट किए, हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे जियाले जो हैं वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं।
एंड दे गो ऑन द बैक फुट, जो पीपल्स पार्टी शायद अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक हमें है। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास सीटें तो हैं, और जो सीटें हैं उनमें से जो हमारे पास लोग इलेक्ट होकर आए वो इलेक्टेबल्स भी हमें पता है और उनका पास्ट भी हमें पता है। ठीक है। तो खुदा ना खास्ता कल को अगर कुछ होता है, क्योंकि उन एग्जैक्टली इलेक्टेबल्स की भी पहले तो हो एक चुका है, अरबाब रहीम के जमाने में हो चुका है, जाम सादिक के एग्जैक्टली जमाने में हो चुका है, मुजफ्फर शाह के हमें जमाने में हो चुका है। बिल्कुल कोई हमें ऐसी ये नई बात तो देखना है नहीं कि है। उन इलेक्टेबल्स की भी तो एक फॉलोइंग है ना, उनके भी तो एक लोग हैं, वो भी तो पीपल्स पार्टी उनके साथ ही ज्वाइन करते हैं। तो वो एक चंक जो हमारे पास है उसका परसेंटेज क्या है, और हमारे पास हार्ड कोर पीपल्स पार्टी का वर्कर कितना है। हम्म, हमें ये चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी और हमें अगेन सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें हम्म। लोगों को, अपने जालों को एजुकेट करना पड़ेगा, जो अच्छा, उनकी दूसरा मुझे मेरा एक्सपर्टीज है आपसे एक ये वहां से सवाल आगे है लेके जाना है। कि देखें, जैसे पाकिस्तान की डायनामिक्स हैं, पॉलिटिक्स की जो रियलिटीज हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज, यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट जब आप इस एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो जो जो रूल ऑफ द जो डू एज वुमेन डू, तो हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे पंजाब में या किसी और सूबे में। लेकिन पंजाब सिंध में तो पीपल्स पार्टी बहुत ग्रास रूट लेवल पे एक पार्ट ऑफ कल्चर बन गई है। तो वहां पे भी हम इलेक्टेबल्स के पीछे या बड़े बड़े वडेरों के पीछे, गिलानी, जिलानी और उनके पीछे ही जाते हैं। तो हम एक आम वर्कर को हम क्यों नहीं टिकट देते, या ऐसा क्यों नहीं होता? देखें, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, वो भी एक क्लाउड था एमक्यूएम का, लेकिन एमक्यूएम जिसको टिकट देती थी वो बन जाता था, जो एमक्यूएम जिसको टिकट नहीं देती थी वो नहीं बनता था, किसी कारकुन को भी। तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना एज ए पार्टी क्यों नहीं मजबूत करते कि वहां पे जो है ना कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम पे वोट लेके कोई भी बन जाए, खुरम ख्वाजा को खड़ा करे तो खुरम ख्वाजा बन जाए, और अगर वो उसको किसी शाह को खड़ा करें तो वो भी बन जाए। तो दोनों में से ये ना हो कि आपकी भी फिर भी अगर 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 इस पोजीशन पे है कि खुरम ख्वाजा की जगह पे शाह को ही टिकट देना है, तो फिर तो इस सारी सारी एक्सरसाइज का फायदा तो ना हुआ ना। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपसे एज अ पॉलिटिकल वर्कर एग्री करता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद डली थी वो इस पूरे निज़ाम के खिलाफ ही डली थी, जी बिल्कुल। इस पूरे 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 सेटअप के खिलाफ खिलाफ बनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत को जो है वो इस तरीके से मोल्ड किया गया है कि अगर इफ यू डोंट हैव इलेक्टेबल्स देन यू कैन नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट, एंड इफ यू कैन नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट यू विल बी इन द अपोजिशन फॉर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि फॉर फिर एवर, आपके इवन पास वो इवन फॉर एवर या बहुत सारी अब पार्टियां खत्म ही हो गई हैं, वो नहीं कभी भी नहीं जीत सकी। बिल्कुल, अब उससे क्या होता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट लॉस, हम्म, और स्पेशली पीपल्स पार्टी के लिए दैट लॉस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट अफोर्ड। क्योंकि हमें एक चीज पता है कि अगर हम जो है इन इलेक्टेबल्स को नहीं लेते तो शायद हमारे पास एक आध सीट नहीं, आधे से ज्यादा काबिना भी खाली हो सकती है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हम्म, तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में इतना ज्यादा स्ट्रांग वो उन्होंने खुद को कर दिया है कि नाउ देयर इज नॉट दैट इजी वे टू पेनिट्रेट इन। हम्म। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक्स वाई जेड कोई सरदार है या वडेरा है, उसकी 5,000 एकड़ जमीन है, उसके जमीनों के ऊपर 10,000 फैमिलीज काम करती हैं, जिस गांव में रहते हैं वो गांव भी उनकी जमीन पर है। तो हाउ कैन दोज पीपल गो अगेंस्ट देयर सरदार्स? जी और बिल्कुल। बरादरी सिस्टम है, नहीं देखे, वो पीढ़ी मुड़ी 70 में गए थे सिस्टम ना, है। लोग 70s में गए थे ना, सर इवन देखें, 88 में गए थे। वहां से जो सियासत ने टर्न लिया है आफ्टर 1988, तो अब उसमें रिवर्स गियर लग ही नहीं रहा। आप देखें पंजाब के अंदर भी ये सब पीटीआई की हुकूमत है, माइनस करते इलेक्टेबल्स को, उनकी तो फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं बची। तो एग्जैक्टली वो कुछ भी नहीं बन हमारे सका था, सिस्टम, 10-20 सीटों से ज्यादा नहीं थे। पूरा पूरा जो सिस्टम है ना वो हाईजैक कर लिया है। और ये वो तुर्क के इक्के में कहता हूँ उनको, ये जो मालिक है उनको हम्म। जिस तरीके से घुमा दें तो पूरा निज़ाम वो उसी अपने हिसाब से चला सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जहांगीर खान तरीन ने एक इशाया रखा और पूरी जो है पीटीआई की टांगे कांपना शुरू हो गई, और क्या उस होने वाला शख्स ने रखा है जो कि खुद नाअहल हो सका है। ये भी नहीं कि उसके है। कोई फ्यूचर, मतलब वो खुद डायरेक्टली कोई, ये नहीं है कि किसी ने उम्मीद दिलाई हो कि जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा या चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो कि सियासी तौर पे एक ना वो पार्टी को हेड कर रहा है, वो ना हेड उसके कर सकता है।
ओहदा है, ना वो एज इंडिविजुअल वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो नाअहल तायत, उसके 40 मेंबर चले जाते हैं। इट्स अ वेरी अब एग्जैक्टली तो आप आप उसी चीज से एक अंदाजा लगाएं कि इलेक्टेबल्स को आप माइनस कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ वे टू एवरी प्रॉब्लम, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, आपकी अगर नीयत है कि आपने सोचा है, आपका विजन क्या है, आपका विजन ये है कि ताहिर राव को मैंने एमपी बनाना है, खुर्रम ख्वाजा को मैंने एमएलए बनाना है, तो हमें आपके ऊपर और मेरे ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें आपकी वो करियर बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी कि देखें ये सरदार तुम्हारे साथ 50 सालों से है, पर तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। जी ये बिल्कुल। ये बंदा हम लेकर आ रहे हैं, ये तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, एक बड़ी चेंज तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारी सोशल लाइफ के अंदर ला सकता है। यू हैव टू प्रीच दैट, यू हैव टू अवेयर पीपल अबाउट दैट। खुरम साहब, आप भी, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो आखिरी आपसे मैं ये सवाल करूंगा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपको लेंगे। वो ये है कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि सिंध सूफिया इकराम की ज़मीन है, जहाँ पे एक जो जो सूफिया इकराम ने जो मोहब्बत और अमन और भाईचारे की, जहाँ पे बड़ी इंक्लूसिव कम्युनिटी है, जहाँ पे हिंदू भी बड़ी तादाद में रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, बाकी फिरके और मज़ाहब भी रहते हैं वहाँ पे, पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो बड़ी डाइवर्सिफाइड है, और बड़ा उनका एक सूफिया इकराम का बड़ा के मानने वाले, प्यार मोहब्बत के और जो तसव्वुफ के मानने वाले लोग हैं। वहां पे अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो चैलेंज कर रही है वो मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि एक जो जिहादी तंजीम भी है वो, और वो जो सूफिया इकराम को भी नहीं मानती। तो वो कैसे, क्या, कहाँ पे सिंध के कल्चर को ये लेके जा रही है, और कैसे ये चैलेंज बनती जा रही है, बजाय किसी कोई ऐसी पार्टी की सॉफ्ट पार्टी हो, या कोई पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को बजाय चैलेंज करने के पीपल्स मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ती, या पीटीआई का वहां पे कोई इन्फ्लुएंस होता, तो वो एक मजहबी जमात क्यों पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर रही है? अच्छा, मैं इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक जवाब देता हूँ आपको। अम, एक माइंडसेट के तहत, एक प्लानिंग के तहत सिंध की जो हारमोनी है, इसको पिछले कुछ अरसे से खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर है। अ, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कभी आप किसी और दिन आपसे गपशप लगाने का वक्त मिलेगा तो वो फैक्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा। बट जहाँ तक आपने JUIF का या जो भी थे जमात, उसकी बात की, मुझे हंसी आ रही थी अंदर से। ये एक सीट भी नहीं ले सकता सिंध में नहीं, से। सीट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर 10,000 या नहीं 15,000 नहीं पीएलपी की तरह अगर सर, हर जगह देखिए, खड़े हों, तो एक पॉलिटिकल फोर्स है, पर जैसे लड़काना में मैं उन्होंने बड़ा मैं टफ मैं टाइम दिया उन्होंने। मैं वही बात पे आने लगा। मैं उसी बात पे आने लगा हूँ कि पिछले इलेक्शन को आप छोड़ दें, मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, एक सीट भी नहीं निकाल सकते। और दस ठीक है। हजार लोग जमा करना, अ, अ, अगर किसी नाम वाले बंदे का इंतकाल हो जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग तो उसके मैयत में होते हैं। ठीक है। तो आई डोंट बिलीव कि वो एक पॉलिटिकल फोर्स है, बट यस, वी कैन नॉट अंडरमाइन देम, मतलब क्योंकि न्यूसेंस एक रिलीजियस है। फैक्टर, हाँ, एक जो रिलीजियस फैक्टर है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिलीजियस फैक्टर जो है वो हर तरह से इस्तेमाल होके सिंध की जो कदीम हमारी एक सिविलाइजेशन है, एक कल्चर है, एक जी, हमारी जो हमारा बिहेवियर है, वो उसको डेंट करने के लिए। लेकिन वो एग्जैक्टली। इंतहा पसंदी, इंतहा पसंद हमने पंजाब में भी पकड़े, हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी पकड़े, अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम लेना, बल्चिस्तान में भी पकड़े। पर आपको सिंधी दहशतगर्द, आई डोंट थिंक सो आपने सुना भी होगा, जी बिल्कुल। मैंने भी आज तक देखे नहीं है। तो अब किसी तरह से रिलीजियस बातों को इस्तेमाल करके, रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करके, जो हमारे एसेंस है सिविलाइजेशन का, हमारे कल्चर का जो एसेंस, उसको खराब किया जा रहा है, ताकि डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया जा सके, ताकि हारमोनी जो है सिंध में, इंक्लूसिवनेस है, उसको खराब किया जा सके। अदरवाइज पॉलिटिकली दे, मेरी नजर में, दे कैन नॉट चैलेंज, दे ओके। कैन नॉट चैलेंज। ओके, मेक सेंस। अब चलें, थैंक यू वेरी मच खुरम साहब, बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया।
नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क, और प्रोग्राम के आखिर में फिर मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने व्यूअर्स से, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर करें प्रोग्राम को, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। इसी मैं अपना प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुर्रम ख्वाजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। और नाजरीन, थैंक दूसरे यू। हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, पिछले 1 साल से प्रोग्राम में, कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फैल गया है, कनाडा में भी थर्ड वेव आई हुई है। तो आप SOPs को फॉलो करें, मास्क, जब भी बाहर निकलें आप मास्क को पहन के जाएं, और कम से कम बाहर निकलें, और जो भी हेल्थ अथॉरिटीज की गाइडलाइंस है उसको आप जरूर फॉलो करें, और जहां पे भी आप क्वालिफाई करते हैं और मौका मिलता है, आप अपनी वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।